रात अपनी खामोशी को समेटे दूर तक पसरी हुई थी। हवा में एक अनछुआ सुकून था, ऐसा सुकून जो दिल के भीतर हल्का सा उजाला जगा दे। उसी गहरी रात में आना अपनी बालकनी में खड़ी थी। सफेद शॉल उसके कंधों पर बड़ी सलीके से पड़ी थी और चांदनी उसके चेहरे पर किसी नर्म दुआ की तरह उतर रही थी। आना की आंखों में एक थकान छिपी थी, लेकिन उस थकान के नीचे एक ऐसी खामोश पुकार भी थी जो किसी को पुकार तो रही थी, लेकिन खुद उससे अनजान थी। धीरे धीरे शहर की बत्तियां कम होती जा रही थीं, सड़कें सो चुकी थीं और इसी नींद भरी खामोशी के बीच नीचे वाली सड़क पर एक हल्की सी आहट हुई। आना की नजर उस तरफ गई। एक लड़का, शायद 26 से 27 का, हाथ में किताबें लिए धीमे कदमों से चलता हुआ। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जैसे दुनिया की हलचल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका नाम आरिहान था। आना उसे पहले भी कई बार देख चुकी थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसकी चाल में, उसके चेहरे में, उसकी निगाहें झुकाकर चलने की आदत में कुछ ऐसा था जो दिल को छू गया। आरिहान ने ऊपर नजर उठाई। उसकी नजरें आना से टकराईं और वो पल कुछ सेकंड का था, मगर इतना गहरा कि जैसे समय ने खुद को रोक लिया हो। आना के दिल में एक हल्की सी धड़कन तेज हुई। उसने उसी पल महसूस किया, यह मुलाकात संयोग नहीं थी। उसकी आंखें झुकी और अजीब सी गर्माहट उसके सीने में फैल गई। कुछ रिश्तों की शुरुआत ऐसे ही होती है, बिना किसी परिचय के, बिना किसी वादा के, बस एक नजर से, जो दिल के सबसे सुनसान हिस्से में एक रोशनी जला जाती है। उस रात आना बहुत देर तक सो न सकी। हवा खिड़कियों से खेलती रही और चांद उसके कमरे में ऐसे उतरता रहा जैसे कोई पुरानी दुआ फिर से जाग गई हो। आरिहान अपने कमरे में पहुंचकर किताबें मेज पर रखता है, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और उसके दिल में एक अजीब सी मुलायम सरगर्मी। उसे भी पता था वो जो नजर टकराई थी वो साधारण नहीं थी। अगले दिन शाम ढल चुकी थी। आसमान पर केसरिया और नीले रंग के बादल एक दूसरे में घुलकर शहर पर कोई नर्म किस्सा लिख रहे थे। आना अपनी बालकनी में चाय लेकर बैठी ही थी कि वही जाना पहचाना कदमों का आहट फिर सुना। आरिहान आज भी किताबें हाथ में थी, लेकिन उसकी चाल कुछ बदली बदली सी थी, जैसे उसके मन में कोई नई जिज्ञासा उभरी हो। वो सड़क से गुजरा और बिना ऊपर देखे आगे बढ़ गया। आना को नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे हल्का सा अफसोस हुआ। शायद वो कल की बात भूल गया। एक बहुत हल्की, बेहद धीमी खामोशी उसके दिल में उतर गई। उसी रात आना लाइब्रेरी गई, जहां वो अक्सर जाया करती थी। भारी लकड़ी का दरवाजा खुलते ही एक नरम सी लकड़ी की खुशबू आती थी, किताबों की पुरानी महक के साथ। और वहीं एक कोने में आरिहान बैठा था। उसकी उंगलियां किताब के पन्नों पर चल रही थीं, लेकिन उसकी नजरें किसी और की तलाश में थी। आना के कदम रुक गए। दिल धीमे धीमे धड़कने लगा।
उतनी ही नरमी से आरिहान ने सर उठाया और इस बार उसका चेहरा हल्की मुस्कान से भर उठा। आप यहाँ? उसकी आवाज गहरी थी मगर बेहद शालीन। आना ने हल्की सी मुस्कान दी। जी, मैं अक्सर आती हूँ। वो दोनों कुछ देर तक चुप खड़े रहे, लेकिन वो चुप्पी असहज नहीं थी। वो चुप्पी किसी खूबसूरत शुरुआत की पहली सांस जैसी थी। आरिहान ने अपनी किताब बंद की। क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ? आना का दिल बहुत धीरे से बोला। हाँ, और उस एक शब्द ने दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बुन दिया जिस पर अभी तक किसी ने नाम नहीं दिया था। फिर भी वो रिश्ता सबसे सच्चा था। लाइब्रेरी की वह खामोश शाम, जहां आना और आरिहान पहली बार एक ही मेज पर बैठे थे, उसी शाम से उनकी कहानी ने धीरे धीरे अपनी सांस लेना शुरू किया था। उनकी बातचीत बहुत कम थी, लेकिन उनके बीच की खामोशी बेहद गहरी, बेहद खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे शब्दों की जगह उनके दिल ही बातचीत कर रहे हों। उस दिन आना ने एक किताब उठाई थी और आरिहान ने उसकी तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ देखा था। आपको ऐसे शांत माहौल पसंद है? उसने धीमे से पूछा। आना ने सिर हिलाया। शांति दिल को साफ कर देती है। उसकी आवाज हवा में उतनी ही नरमी से घुली जितनी शायद चांदनी रातों में उतरती है। आरिहान ने उस एक वाक्य को बहुत देर तक अपने भीतर महसूस किया। उसके पास बहुत कुछ था कहने को, लेकिन वो नहीं बोला। कभी कभी खामोश रहना ही सबसे सुंदर जवाब होता है। उस शाम वे दोनों लाइब्रेरी से साथ बाहर निकले। कदम धीमे थे, सड़क पर हल्की रोशनी थी और हवा में नरम ठंडक। आप यहाँ अक्सर आती हैं? आरिहान ने पूछा। हाँ, आना ने हल्की मुस्कान दी। शायद दिल को यहाँ सुकून मिलता है। आरिहान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने आंखें झुका ली। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। उनके बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बस दो लोग एक दूसरे के साथ मिलती हुई हवा की तरह चल रहे थे। शहर उस समय बहुत शांत था और आना को पहली बार महसूस हुआ कि किसी के साथ चलना इतना खूबसूरत भी हो सकता है। जब किसी चीज की मांग न हो, जब सिर्फ साथ होना ही पर्याप्त लगे। उस रात अपने कमरे में लौटकर आना कई देर तक जागती रही। वो सोचती रही कि आरिहान की आंखों में वो इतनी गहराई क्यों देखती है, वो मुस्कान इतनी सुकून भरी क्यों लगती है, और सबसे खास उसकी उपस्थिति इतनी हल्की क्यों लगती है, जैसे किसी ने उसके दिल पर हाथ रखकर कहा हो, तुम अब अकेली नहीं हो। अगले कुछ दिनों में उनकी मुलाकातें बढ़ी, कभी गलती से, कभी अनजाने में और कभी आकस्मिक रूप से। लेकिन हर मुलाकात ने उनकी चुप्पी को थोड़ा और अर्थ दे दिया। एक शाम जब आना लाइब्रेरी पहुंची तो आरिहान पहले से वहां था, खिड़की के पास बैठे हुए। जब उसने आना को देखा तो उसके होठों पर वही परिचित साफ और सुकून भरी मुस्कान उभर आई। मैं आपका इंतजार नहीं कर रहा था, उसने कहा, लेकिन अच्छा हुआ आप आ गईं। आना उस वाक्य को सुनकर अनायास मुस्कुराई। ये बात छोटी थी पर दिल पर लगी। वो बैठ गई। आपने कल बहुत देर तक किताब पढ़ी थी,
आरिहान ने पूछा। नींद नहीं आई थी, आना ने हल्की आवाज में कहा। कभी कभी मन बहुत चुप हो जाता है और आंखें जागती रहती हैं। आरिहान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर कभी ऐसा हो तो आप मुझे लिख सकती हैं। मैं जवाब न दूं, लेकिन मैं सुन लूंगा। उसके शब्द इतने नर्म, इतने खरे थे कि आना कुछ पल तक उत्तर न दे सकी। उसने केवल सिर झुका लिया। उस लम्हे में उनके बीच की दूरी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन बहुत कम हो गई। जैसे दो किनारे पहली बार एक दूसरे की ओर सरके हों, हार गए हों। समय यूं ही बीतता गया। दिन एक दूसरे से जुड़ते गए, मुलाकातें गहरी होती गईं और उनकी खामोशी अब दिल के भीतर एक नई जगह बना चुकी थी। आरिहान अब आना की मुस्कान पहचानने लगा था। कितनी सच्ची, कितनी थकी हुई, कितनी छिपी हुई। और आना अब समझने लगी थी कि आरिहान की आंखों में अक्सर एक सवाल होता है जिसे वह कभी कहता नहीं। एक शाम शहर में हल्की बारिश हो रही थी। लाइट्स पानी में झिलमिला रही थी। हवा में बारिश की महक थी जो दिल को जल्दी सी पिघला देती है। आना कांच की खिड़की के पास खड़ी थी जब नीचे सड़क पर आरिहान दिखाई दिया। वो भीग रहा था, लेकिन उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, मानो बारिश उसके आसपास गिर रही हो, पर उसके भीतर कोई और मौसम हो। आना नीचे पहुंची, छतरी लेकर। आप बारिश में भीग क्यों रहे हैं? आना ने पूछा। आरिहान मुस्कुराया। कुछ बारिशें भीगने से नहीं रुकती, इन्हें महसूस करना पड़ता है। आना उसे कुछ देर तक देखती रही, फिर उसने छतरी उसके ऊपर कर दी। उनके बीच 2 उंगलियों जितनी दूरी थी, लेकिन उस पल में वो दूरी भी बहुत गहरी थी और बहुत खूबसूरत भी। आना, आरिहान ने धीरे से कहा। हाँ, उसकी आवाज बहुत हल्की थी। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कुछ एहसास कहने से डरते हैं? आना ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बारिश का पानी था या भावनाएं, पता नहीं। हाँ, उसने बहुत धीमे कहा, कई बार। और तभी उस पल में उन दोनों की खामोशी ने वही बात कह दी जिसे शायद शब्द कहना नहीं चाहते थे। आरिहान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, बहुत धीरे, बहुत संकोच से, और आना ने उस हाथ को रोका नहीं। उनके बीच की दूरी अब खत्म हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जैसे दुनिया ठहर गई हो। बारिश गिरती रही, हवा बहती रही, पर समय किसी ने रोक लिया था। आना, उसने फुसफुसाकर कहा, अगर इस एहसास का नाम रखा जाए तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगी? आना की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुका लिया और बहुत धीरे से कहा, हाँ, इतना ही, एक शब्द। पर वही शब्द उन दोनों के लिए एक मुकम्मल वादा बन गया। बारिश उन पर गिरती रही और उनकी कहानी, जिसे अब तक सिर्फ नजरें, खामोशियां और अधूरे सवाल कह रहे थे, आखिरकार पूरी तरह जन्म ले चुकी थी। मुकम्मल HQ। उन दोनों ने उस दिन एक दूसरे का हाथ छोड़ा नहीं और उनकी कहानी वहीं एक बारिश भरी शाम में अपने नाम को सच कर गई, मुकम्मल। क्योंकि कुछ रिश्ते कभी आधे नहीं बनते, वे आते ही पूरे होते हैं।